मेरी दृष्टि से आज का जो दिन है परम पवित्र दिन है। आज वैशाख महीना, वैशाख शुक्ल तृतीया, अर्थात आज के दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज का यह पवित्र दिन वैशाख सुद त्रीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, ये बड़ा पवित्र दिन है। इस दिन को अक्षय तृतीया भी कहते हैं, आज के दिन को अखा तीज भी कहते हैं, और आज के दिन को ईश्वरीय तिथि भी कहते हैं। आज का ये जो दिन है ईश्वरीय तिथि, ये भगवान की तिथि है, ये भगवान स्वयं भगवान की अपनी तिथि है, इसलिए आज के दिन को ईश्वरीय तिथि कहते हैं। आज के दिन को अखा तीज भी कहते हैं और अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया इसलिए क्योंकि आज के दिन किया गया कोई भी कार्य उनका क्षय नहीं होता है। आज के दिन हम कोई भी कार्य करें उनका क्षय नहीं होता, इसलिए कहते हैं अक्षय। हम चाहे पुण्य करें, दान करें, धर्म करें, सत्कर्म करें, उनको भोगत लेने से वो खत्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। परंतु आज के दिन किया गया किसी भी प्रकार का सत्कर्म अक्षय पुण्य को, अक्षय सुकृति को या अक्षय भक्ति को प्राप्त होता है। सो आज परम पावन दिन है, आज परम पवित्र दिन है भक्तों, अक्षय तृतीया। इसलिए हमारे पीछे जो हमने ये बैनर रखा है अक्षय तृतीया का ही रखा है, ताकि आज के प्रवचन में हम इसके विषय में आपको बोल सके, समझा सके। और वैसे तो श्रीमद् भागवत के प्रत्येक दिन, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक प्रथम दिन हमारे लिए पवित्र माने गए हैं, शुभ माने गए हैं, लेकिन यह शर्मा परिवार, अधोक्षज प्रभु के परिवार के द्वारा आयोजित भागवत कथा, और इस भागवत कथा का प्रथम दिन और ओपनिंग हो रहा है इस भागवत कथा का अक्षय तृतीया से। स्वामी नारायण प्रभु ने कहा कि कल नरक के बारे में लोगों ने सुना, डरे हुए हैं, नरक से मुक्त होने का उपाय भी चाहिए, ये सारी बात आएगी, लेकिन सबसे पहले हमें और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाला जो समय है, जो काल है, उस काल की महिमा को हम जाने, आज के दिन की महिमा को हम जाने। आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन की 26 महिमा है, 26 महिमा है। तो देखते हैं जितना समय होगा उस प्रकार से हम इन महिमा को बताएंगे और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष यह तिथि आती है, इसे समझना हमारे लिए बड़ा उपाध्याय है। सबसे पहले 6 चीज मैं आपको बताऊं, आज के दिन करने लायक जो कार्य है, मैं आपसे निवेदन करूं, आज के दिन किसी भी प्रकार का किया गया कार्य सत्कर्म अक्षय हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसका कभी क्षय नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन को गोल्डन डे कहा जाता है। आज अक्षय तृतीया को स्वर्ण दिन भी कहा जाता है, और हमारे देश में आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन सुवर्ण, गोल्ड खरीदने की महिमा है, सोना खरीदने की महिमा है। तीसरा, आज के दिन सोना खरीदना उससे भी कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है आज के दिन अन्न का दान करना। भोजन का दान, अन्न का दान अक्षय तृतीया के दिन सबसे महान माना जाता है, और ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न का दान करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। सो ये करने लायक ये तीसरा कार्य है अन्नदान। चौथा, अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन करने लायक चौथा कार्य है पितृओं को तर्पण। हमारे जितने पितृ हैं, हमारे माता पिता या उनके माता पिता जिनका निधन हो चुका है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें पितृ, पूर्वज कहते हैं। उन पूर्वजों को, उन पितृओं को तर्पण करने का आज का विशेष दिन है, क्योंकि आज पितरों को तर्पण की गई वस्तु अक्षय हो जाती है और पितरों को अक्षय रूप से वह प्राप्ति होती है। तो मैं सराहना करना चाहूंगा अधोक्षज प्रभु को कि आज से भागवत कथा प्रारंभ हुई है, और अपने पितरों के लिए भागवत कथा का आयोजन करना
इससे बड़ा तर्पण और क्या हो सकता है। कल किसी ने पूछा था ना कि हमारे पितृ मान लो पितृलोक में है, या उनकी गति गलत हुई है, या उन्होंने जीवन में भजन भक्ति नहीं कर पाए। यदि हमारे मन में हमारे पूर्वज, हमारे पितरों को उद्धार करने की इच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, मैं बताने वाला कौन, पद्म पुराण में और भागवत में लिखा है कि धुंधुकारी ने जीवन भर तक पाप किया था। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया था, और पाप करने के कारण उनकी कमौत हुई, उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद वो पापी प्रेत बना। और एक दिन उनके भाई गोकर्ण के सामने आया और निवेदन किया कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो। गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर सूर्य देवता को प्रकट किया और निवेदन किया, सूर्य देवता से निवेदन किया कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है और मरने के बाद कमौत हुई है और मरने के बाद पापी प्रेत बना है, ऐसे पूर्वज, ऐसे पितरों का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वयं भगवान भास्कर उत्तर देते हैं कि जीवन भर पाप किया है, भजन नहीं कर पाया, उनकी मृत्यु हो गई और प्रेत बना, ऐसे पितरों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में एक ही साधन है, एक ही उपाय है, और वह उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करो, उसका फल पितरों को अर्पण करो, उनका तुरंत उद्धार हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। गोकर्ण जी ने भागवत कथा कही और उस भागवत कथा को सुनकर 7वें दिन पूर्णाहुति के समय धुंधुकारी भगवत पार्षद शरीर को प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधुकारी भगवत पार्षदों के साथ भगवान के धाम वैकुंठ को चला गया। सो कहने का अर्थ यह है कि आज अक्षय तृतीया के दिन करने लायक चौथा कार्य है पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण पितरों को जल चढ़ा के हो सकता है, भगवान को भोजन खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में हम पितरों को फोटो के सामने भोजन करा सकते हैं, पितृ तर्पण। लेकिन सबसे बड़ा पितरों का तर्पण है भागवत कथा का आयोजन, भागवत कथा का पठन या भागवत कथा का श्रवण। में लिखा है कि जितने समय तक इस धरती पर कोई व्यक्ति भागवत कथा का आयोजन करता है, भागवत कथा सुनता है या बोलता है, उतने समय तक उनके पितृलोक में या जहां है वहां अंदर से सुख की अनुभूति करते हैं। वेदव्यास जी ने तो यहां तक लिखा कि वे पितृ उत्सव मनाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न चित्त से पितृगण हमें आशीर्वाद देते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि जिनके पितृ पूर्वजों ने आशीर्वाद दिए हैं वह बालक कभी भी विफल नहीं होगा, दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा वो सफल होगा। सो करने लायक चौथा कार्य है पितरों का तर्पण। अक्षय तृतीया के दिन करने लायक पांचवा कार्य है पवित्र नदियों में स्नान। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा ऐसी पवित्र नदियों में स्नान करना अक्षय तृतीया की महिमा है। लेकिन आज कोविड-19 के कारण कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है, सब लॉकडाउन में है, कोई बात नहीं। गंगा जल यदि हमारे पास है, यमुना जल यदि हमारे पास है, तो हमारे घर पर जो बकेट है, जो पात्र है, उस पात्र में एक गंगा जल की बूंद, यमुना जल की बूंद या पवित्र कुंड के जल की बूंद डालो, और फिर उसमें जितना भी जल ज्वाइंट होता है, आता है, वो पूरा गंगा जल ही माना जाता है। सो ऐसे गंगा जल, यमुना जल में स्नान करना अक्षय तृतीया के दिन इनकी महिमा है। और यदि यह भी न कर सके तो जब हम स्नान करते हैं तो ऐसी पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए, गंगे, गोदावरी, यमुने, उनका स्मरण करके उनमें स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। तो ये हुए 5। अक्षय तृतीया के दिन करने जैसा छठा कार्य, ये शास्त्र में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन करने जैसा सबसे बड़ा कार्य है गाय और बछड़ों को भोजन कराना, गाय और बछड़ों को घास खिलाना। उस श्लोक के दूसरे चरण में लिखा है, मुझे श्लोक याद नहीं, लेकिन कल रात को मैंने पढ़ा था
कि यदि अक्षय तृतीया के दिन गाय और बछड़ों को जो घास खिलाता है, भोजन कराता है, वो अपने एक ही नहीं, अपने पिछले जितने भी जन्म है वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की सेवा करता है। तो इस प्रकार से आज यह पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन के अवसर में हम यह पवित्र कार्य करते हैं तो इसका अत्यंत लाभ मिलता है। अन्य दिनों में यह करने से लाभ मिलता है, लेकिन आज यदि यह 6 कार्य करेंगे तो हमें कोटि गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन की बड़ी महिमा है। आज का दिन बड़ा पवित्र है। लगभग आज के दिन 20 चीज ऐसी है, पता नहीं मैं कितनी आपको बता पाऊंगा, परंतु अक्षय तृतीया के दिन 20 घटनाएं घटी थी, 20 वस्तुएं हुई थी। सबसे पहले आज का जो दिन है वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का संधि काल है। आज वसंत समाप्त हो रही है और ग्रीष्म प्रारंभ हो रही है। भक्तों, हमारा देश बहुत धनी है, खास करके भारतवर्ष बड़ा महिमावंत है। भारतवर्ष में ऋतु ये समय से बदलती है। भारतवर्ष में 3 मुख्य ऋतु हैं और 9 गौण ऋतुएं हैं, परंतु भारत को छोड़कर अन्य देशों में ऋतु का कोई ठिकाना नहीं। कब बारिश आ जाए, कब धूप आ जाए, कब ये आ जाए। जब मैं अमेरिका आया तो यहाँ के लोग मुझे कहने लगे, प्रभु यहाँ पर 3 W फेमस है, यहाँ पर 3 W पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं बोला वो 3 W कौन? बोले वर्क, वाइफ और वेदर। यहाँ पर वर्क का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए कि कब फ्राइडे आए और ऑफिस में बॉस कह दे कि भाई मंडे से आप मत आना। तो वर्क का कोई भरोसा नहीं, वाइफ का कोई भरोसा नहीं कब छोड़कर चली जाए, और वेदर का कोई भरोसा नहीं। परंतु हमारे भारतवर्ष में समय से ऋतु ये बदलती हैं और 3 मुख्य और 9 गौण ऋतुएं हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन वसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु, ठंडी की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म, गर्मी की ऋतु आज से प्रारंभ होती है। तो आज वसंत और ग्रीष्म का संधि काल है। सिद्धांत आपको बता दूं कि ये संधि जो है ना, ये बड़ी पवित्र मानी जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया त्रिसंध्या गायत्री। हमको 3 बार गायत्री करनी चाहिए। कब? संध्या के समय। हमको भगवान की आरती पूजा आदि करनी चाहिए। कब? संध्या के समय। संध्या का अर्थ ही होता है संधि। संध्या माने संधि, माने सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवेश करता है और 2 दिशा की जो संधि होती है उसे संध्या कहते हैं। सो कुल मिलाकर संधि की बड़ी महिमा है। तो वसंत और ग्रीष्म की संधि अक्षय तृतीया के दिन होती है, इसलिए आज के दिन की विशेष महिमा मानी जाती है। सो ये हुआ एक। आज के दिन की दूसरी महिमा, आज ही के दिन मानव लोक का उद्धार करने के लिए हमारे मानव समुदाय को बहुत बड़ी भेंट, बहुत बड़ी गिफ्ट प्राप्त हुई थी आज के दिन। वो क्या था? आज ही के दिन माँ गंगा ब्रह्म लोक से इस धरती लोक, इस पृथ्वी लोक पर आई थी। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ये कथा बड़े विस्तार से बताई गई है। मैं आपको संक्षिप्त में स्मरण करा दूं क्योंकि आज के दिन की ये महिमा है और इसे सुनना ये बहुत बड़ा लाभ है, पवित्रता है। माँ गंगा किस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन धरती पर आई। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन करते हैं कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्यदेव और सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु या वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय से अनेना, अनेना के पृथ, पृथ के विश्वरंदी, विश्वरंदी के यूनाश्व, यूनाश्व के साबस्व, साबस्व के बृहदेश्व, बृहदेश्व के कुलाश्व,
कुलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियश्व, हरियश्व के निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए कुशाश्व, कुशाश्व से यूनाश्व, यूनाश्व से मानधाता, मानधाता के पुरुकुट से, पुरुकुट से त्रसदस्यु, त्रसदस्यु से अनर्यण, अनर्यण से अरुण, अरुण से निबंध, निबंध से त्रिशंकु, त्रिशंकु से हरिश्चंद्र जो हम सब जानते हैं, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, चंप के हरित, हरित के सुदेव, सुदेव के विजयी, विजयी के भरुक, भरुक के वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है और समझना है। ये सूर्य वंश की परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में बताई। लेकिन जब बाहुक की बात आई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज बाहुक की हजारों पत्नियां थी, उनमें बड़ी रानी गर्भवती थी। महाराज बाहुक युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए, वहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम रानी, बड़ी रानी गर्भवती थी। अन्य रानियों ने सोचा कि यदि इस रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, वह राजकुमार बनेगा, आगे चलकर राजा बनेगा, उनकी माँ राज रानी बनेगी और हम लोग दूध की मक्खी हो जाएगी, हम लोग दासी हो जाएगी। क्या करे क्या करे? उन सभी रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि भाई उस पुत्र को ही मार दे ताकि हमें दासी बनने की नौबत ना आए। अन्य रानियों ने मिलकर विष बनाया और वो विष भोजन में डाला और बाहुक की गर्भवती पत्नी को खिला दिया। परंतु भगवान की असीम कृपा कि विष खाने पर भी उस गर्भवती पत्नी या उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 9 महीने के बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो वो विष अपने हाथों में लेकर प्रकट हुआ। तो विष को संस्कृत में गर कहते हैं। वो गर के साथ जन्म लिया, इसलिए उनका नाम था सगर। महाराज सगर बड़े महिमावंत राजा हुए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। कहते हैं सगर 99 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर दिए। अब एक अश्वमेघ यज्ञ बाकी था, यदि हो जाता तो वह लीगली स्वर्ग के राजा बन जाते। लेकिन देवराज इंद्र ने उस अश्वमेघ यज्ञ के समय महाराज सगर के घोड़े को भगवान कपिल देव के आश्रम के पास छुपा दिया। अब जब तक घोड़ा वापस न आए तब तक अश्वमेघ यज्ञ संपन्न नहीं होगा। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, आकाश पाताल एक करो, घोड़ा लेकर आओ। 60,000 पुत्र खोजते 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 अंत में गंगा सागर पहुंचे और वहां भगवान कपिल देव के वहां उनको वह घोड़ा मिल गया। परंतु उन 60,000 पुत्र ने भगवान कपिल देव का अपराध किया और भगवान का अपराध करने के कारण उसी समय उसी जगह पर 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, मर गए। महाराज सगर के हृदय में कष्ट, यज्ञ को छोड़ दिया और मेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, इसके लिए महाराज सगर उद्यम करने लगे कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, यज्ञ नहीं करना, लेकिन मेरे पुत्रों का उद्धार, कल्याण होना चाहिए। क्या करे क्या करे, सगर जी ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। सगर जी की, महाराज सगर की एक अन्य पत्नी जिनका नाम था केशिनी, उस केशिनी से एक पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस ने बड़ा प्रयास किया लेकिन वे भी अपने पूर्वजों का 60,000 पितरों का उद्धार नहीं कर सके। परंतु उस असमंजस के एक पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान ने भगवान कपिल देव के पास जाकर तपस्या की। उनकी तपस्या, उनकी स्तुति से भगवान कपिल देव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उपाय बताए कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके 60,000 पूर्वज पितरों का निधन हो चुका है, वो कमौत हुई है, नेचुरल डेथ नहीं हुई, इसलिए उनकी गति नहीं हुई, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? बोले आपके 60,000 पितरों की अस्थि, अस्थि जानते ना, जब किसी व्यक्ति को चिता पर जला देते हैं और जलने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उसे अस्थि कहते हैं। आपके 60,000 पूर्वजों की अस्थि जो है
यदि गंगा नदी में पधराई जाए, गंगा नदी में बहाई जाए, तब आपके 60,000 पूर्वज पितरों का उद्धार हो सकता है। भगवान कपिल देव ने उपाय तो बहुत सुंदर बताया, परंतु दुख की बात यह थी कि गंगा नदी धरती पर नहीं थी, मां गंगा ब्रह्मलोक में थी। अब अंशुमान ने मां गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी बड़ा प्रयास किया कि भाई गंगा जैसे तैसे धरती पर आए और हमारे 60,000 पितरों पूर्वजों के अस्थि उनमें डाले ताकि उनका उद्धार हो, परंतु दिलीप से भी गंगा धरती पर नहीं आई। तब अंत में महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने तपस्या की और तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और निवेदन किया, मां आप धरती पर आइए, मेरी बस इतनी प्रार्थना है और हमारे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। स्वयं गंगा देवी ने कहा कि भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं धरती पर तो आऊंगी, लेकिन मेरी 2 चिंता है, इसे मेरी चिंता समझो या मेरी शर्त समझो। मेरी पहली चिंता यह है कि जब मैं ब्रह्मलोक से धरती पर गिरूंगी, मेरा फोर्स प्रचंड होगा कि मैं पृथ्वी को भेद कर पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसलिए मेरे फोर्स को रोकने वाला कोई होना चाहिए, मेरे फोर्स को कोई रोक सके। उसी समय भगीरथ जी देवाधिदेव महादेव के पास गए, शिव जी के पास निवेदन किया, भोलेनाथ ये काम आप ही कर सकते हैं। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, गंगा को कहो कि मेरी जटा पर आ जाए। मां गंगा को यह पहले संशय, पहली चिंता का समाधान हो गया। दूसरी चिंता, गंगा जी की दूसरी चिंता यह थी कि मैं धरती पर आऊंगी, लोग पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे और अपना सारा पाप मुझ में छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं तो फिर धीरे धीरे पापों से भर जाऊंगी। तो भगीरथ जी, मेरे पापों को दूर करने वाला कौन, मेरे पापों को कौन दूर करेगा? तब भगीरथ जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। भगीरथ जी कहते हैं, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त्यगम ते तस्मातं तेष्वास्ते यगभीत्यरे, तेष्वास्ते यगभीदरी। भगीरथ जी कहते हैं, हे मां आप चिंता मत करो, साधुओं न्यासिनः शांता, इस संसार में अभी भी साधु संत जीवित है, भले कम मात्रा में, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं। और मां, पापी लोग तो आएंगे, अपने पाप को छोड़कर चले जाएंगे, आपके पाप बढ़ जाएंगे, लेकिन आप में स्नान करने के लिए भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त आएंगे। और जब ये साधु भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त जब आप में स्नान करेंगे तो वे आपको भी पवित्र कर देंगे। इसलिए आप चिंता मत करो। और बात भी सत्य है, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है कि गंगार परश हैल पश्चात पावन, गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं, लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। लेकिन किसी साधु संत महात्मा का दर्शन कर लो, दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। और इतिहास गवाह है भक्तों, इतिहास साक्षी है कि रात दिन पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारने वाला चैतन्य चरितामृत का वह मृगारी, उसने कहा भी कि अधमरा जीव जब थड़ फड़ करे, अंतरे आनंद मोहे बाढ़े बाढ़े, कि जब कोई जीव अधमरा हो जाता है और अधमरा जीव होकर जब वो तड़पता है, तो उस तड़पते हुए पशुओं को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसा तड़पा तड़पा कर मारने वाला एक व्याध, एक शिकारी, उसके सामने जब नारद मुनि आए, कविराज गोस्वामी लिखते हैं
कि नारद मुनि के दर्शन करने मात्र से वह मृगारी पवित्र हो गया। वो गाली बोलना चाहता था, वो कुछ अत्याचार करना चाहता था, लेकिन नारद दर्शन मुखे गाली नहीं आए, लेकिन नारद के दर्शन मात्र से मुख पर गाली नहीं आती थी और कोई गलत काम या गलत बातें भी नहीं कर पाया, क्योंकि एक साधु को देखकर उनका हृदय पवित्र हो गया। तो दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है, भक्तों की ये महिमा है। सो कुलम पवित्र जननी कृतार्था, भक्त जहां जहां जाते हैं, भगवत विदा भागवता तीर्थ भूताम स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। भगवान के शुद्ध भक्त तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं, तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। तो तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान शुद्ध भक्त आप में स्नान करेंगे, इसलिए हे माँ गंगे आप चिंता मत करो। तब माता गंगा ने कहा ठीक है भगीरथ, तो जाओ जाकर शिव जी को कह दो तैयार हो जाए। भक्त तो इस समय तो वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन फिर कभी मैं करूंगा कि जो माँ गंगा ब्रह्मलोक से नीचे आई है और ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आने में जो जो घटना घटी है, भयंकर घटना। माँ गंगा ब्रह्मलोक से नीचे आई और वह धोध जब धरती पर आया, ये धरती डोल गई भक्तों। महादेव शिव जी को मस्तक पर धारण करना था, वे विपुल मात्रा का वह धोध आ रहा था और शिव जी खड़े हो गए दोनों हाथ फैलाकर, और शिव जी के जटा में जब माँ गंगा आई, शिव जी तांडव करने लगे, शिव जी नाचने लगे, यह सोचकर कि आज तक तो मैं भगवान का ध्यान करता था, नाम लेता था, लेकिन जिस भगवान का ध्यान करता था, नाम लेता था, आज उसी भगवान के चरणों से निकला हुआ जल मेरी जटा पर, मेरे मस्तक में आ गया। सो शिव जी की जटा में देखिए, फोटो में आप देख सकते हैं कि शिव जी के चरणों में जो बैठे हैं वो भगीरथ जी हैं। तो इस प्रकार से शिव जी की जटा में वह आई और शिव जी ने क्या किया, पहले तो शिव जी ने अपना मस्तक ऐसे गोल करके घुमाया तो गंगा को अपनी जटा में ही बांध लिया। गंगा शिव जी की जटा में फंस गई, कभी यहां भागती कभी यहां भागती, आगे पीछे यहां वहां गंगा करने लगी। तब भगीरथ जी ने प्रार्थना की, प्रभु गंगा तो आपकी जटा में बंद हो गई। फिर शिव जी ने धीरे धीरे करके अपनी जटाएं खोली। तो शिव जी की एक जटा से मंदाकिनी, दूसरी जटा से अलकनंदा, इस प्रकार से शिव जी की भिन्न भिन्न जटाओं से गंगा की धारा प्रारंभ हुई। इसलिए आपके मन में शायद प्रश्न हो या न हो कि गंगा एक ही है, लेकिन उन गंगा की धारा के अलग अलग नाम दिए गए हैं। कभी कभी गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, कभी कभी उसी गंगा को अलकनंदा कहते हैं, क्योंकि शिव जी के जटा में जब गंगा बंद गई, शिव जी ने फिर एक एक जटा को जब ऐसे खोला छोड़ा तो गंगा की भिन्न भिन्न धाराएं प्रकट हुई। तो इस प्रकार से गंगा की धारा, फिर भी उस एक जटा से निकलने वाला जल भी कम नहीं था, भयंकर जल, अनेकों पर्वतों को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, उड़ाते हुए गंगा का जल आया गंगोत्री, और गंगोत्री से ऋषिकेश, हरिद्वार करते हुए प्रयाग, ऐसे करते हुए पूरे भारत को भेद कर गंगा का जल गंगा सागर की ओर बहने लगा। भक्तों, यद्यपि संसार के लोग समझ न पाए, लेकिन माँ गंगा का जल सदियों से, सतयुग से बह रहा है। आप कभी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर खड़े रहो, एक सेकेंड आपने गंगा में जो हाथ डाला, फिर दूसरी सेकंड में आप हाथ डालोगे तो आपने पहले जिस जल को स्पर्श किया वो कहीं बड़ी दूर चला गया। अर्थात सदियों से गंगा का जल बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, आज तक समाप्त नहीं हुआ और सदियों तक ये बहता रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज पितरों को पवित्र करने वाली और जीते जी उनमें स्नान करे, तो हमें पवित्र करने वाली, भगवान के चरणों से निकलने वाली माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई किस दिन? आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन है। आज अक्षय तृतीया है और आज ही अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा इस धरती पर प्रकट हुई थी।
तो आज के दिन की बड़ी महिमा है। आज के दिन गंगा का अवतरण, मतलब आज के दिन गंगा का हैप्पी बर्थडे है, आज गंगा का जन्मदिन है? तो ऐसी माँ गंगा का स्मरण। माँ गंगा के विषय में हमने तो कई कथाएं कही हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठकर गंगा महिमा कथा आप आज सुन सकते हैं। उनमें अनेकों बातें गंगा के विषय में। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा में स्नान करने की बात तो दूर रही भक्तों, कई किलोमीटर दूर यदि कोई गंगा का ध्यान करे, ध्यान भी छोड़ो, गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा गंगा ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं, तब भी माँ गंगा की कृपा से वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाती है। ज्यादा तो क्या कहूं, हम और आप रात दिन जिसकी कथा सुनते हैं, सुखदेव और परीक्षित। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, उनके पास ऑप्शन था। हस्तिनापुर में परीक्षित रहते थे, उनके लेफ्ट हैंड साइड पर हरिद्वार था, राइट हैंड साइड पर वृंदावन था। वृंदावन में यमुना बहती थी, हरिद्वार में गंगा बहती थी। लेकिन परीक्षित को जब ऑप्शन लेना हुआ, तब परीक्षित महाराज ने गंगा के तट को ही चुना और गंगा तट पर बैठकर भागवत कथा का श्रवण किया। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि गंगा और यमुना, आज क्योंकि गंगा का जन्मदिन है इसलिए कुछ स्मरण करा रहा हूं। भक्तों, यही है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? ऐसे पवित्र दिनों के अवसर पर मान लो भगवान का आविर्भाव, तिरुभार, जो कुछ भी हुआ है उनका स्मरण करना। वो स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है और मन में एक उत्साह, एक प्रेरणा मिलती है भजन भक्ति करने की। तो गंगा और यमुना ये दोनों मूर्तिमान स्वरूप हैं और गंगा और यमुना दोनों सखी हैं, बेस्ट फ्रेंड है। गंगा और यमुना दोनों रास्ते में मिली और गंगा ने अपना दुख व्यक्त किया। गंगा ने यमुना से कहा कि यमुना, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि भगवान कृष्ण ने तुमको अपनी पत्नी बना लिया, पटरानी बना लिया। और यमुना, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई वो सारी लीला तुम्हारे तट पर। कृष्ण यमुना के तट पर आते हैं, विचरण करते हैं, यमुना का जल पीते, यमुना में स्नान करते। हम गाते भी हैं, यमुना तीर वनचारी, यमुना के तीर पर विचरण करते हैं। सखी, कृष्ण जब तुम्हें मिलेंगे तो इतना ही कहना कि भाई कृष्ण ने तुम्हारे तट पर लीला करके तुमको इतना सौभाग्य दिया, कुछ लीला हमारे तट पर तो करो, कुछ सौभाग्य गंगा को तो प्रदान करो। इस प्रकार से दोनों चर्चा हुई। गंगा देवी ने अपना दुख व्यक्त किया। एक दिन की बात, कृष्ण और यमुना दोनों एक साथ बैठे थे और यमुना ने गंगा की वह बात कृष्ण को बताई कि कृष्ण में एक दिन मेरी सखी गंगा से मिली थी और गंगा अपना दुख व्यक्त कर रही थी कि भाई सारी लीला यमुना तट पर होती है, यमुना के जल का कृष्ण पान करते हैं, यमुना को पत्नी बनाई, सो गंगा को कुछ नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंगा देवी के भाव को देखकर यमुना से कहा, यमुना, यमुना तुम जाकर अभी जाओ और अपनी सखी गंगा को कह दो कि कृष्ण की सारी लीला यमुना के तट पर हुई है, परंतु भविष्य में कृष्ण की सारी कथा गंगा के तट पर होगी। लीला मैंने यमुना के तट पर की है, लेकिन कथा गंगा के तट पर होगी। और इसीलिए भागवत कथा आज सैकड़ों की मात्रा में गंगा तट पर होती है। सुखदेव से लेकर, सुखदेव जी ने कथा कही गंगा के तट पर, मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाई गंगा के तट पर, सनकादिकों ने भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य और समस्त देवी देवताओं को कथा सुनाई गंगा के तट पर। सो ये है माँ गंगा की महिमा। गंगा जल का जो पान करता है, स्नान करता है, जो बुद्धिजीवी, बुद्धि प्रधान लोग हैं उनके लिए भी कह दूं कि आप हमारे घर का जो जल है, भारत, अमेरिका, यूरोप, जहां पर भी आप रहते हैं, उस जल को आप किसी पात्र में, बोतल में आदि रख दो, वो जल 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में वो बिगड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा। लेकिन गंगा जल को आप 10 दिन, 15 दिन नहीं, 10 साल भी किसी बोतल में रखो, वो बिगड़ेगा नहीं। ये बुद्धिजीवी लोगों के, विज्ञान के लिए भी ये सोचनीय विषय है कि हम हमारे घर के जल को रखो तो महीने 2 महीने में वो बिगड़ जाए, उस बदबू आएगी।
लेकिन गंगा जल को आप 10 साल भी एक पात्र में रखते हो वो बिगड़ता नहीं है, क्योंकि गंगा जल और कुछ नहीं, वो ब्रह्म द्रव है। ब्रह्म द्रव, मैंने परसों आपको वो चार्ट दिखाया था कि इस ब्रह्मांड के ऊपर कारण समुद्र है, वो कारण समुद्र का जल ही गंगा के रूप में आया है। वो स्वयं वो भगवान ही गंगा जल के रूप में बह रहे हैं। सो ऐसे माँ गंगा का आज प्राकट्य हुआ, ऐसे माँ गंगा का आज जन्म हुआ है। सो आज के दिन की ये दूसरी महिमा है। आज के दिन की तीसरी महिमा, आज ही के दिन, आज अक्षय तृतीया के दिन आप सब जानते हैं कि कलयुग के जो भगवान है, कलयुग के जो भगवान है, कलयुग के भगवान जगन्नाथ को माना गया है। कलयुग में जगन्नाथ भगवान की महिमा है और भजनीय, भजन करने लायक कलयुग में भगवान जगन्नाथ हैं। कल नारद जयंती के दिन हमने नारद जी की कथा सुनी और नारद जी की मानव समुदाय पर बड़ी कृपा। सर्वप्रथम नारद जी ने जगन्नाथ रूप का दर्शन द्वारिका में किया था, द्वारिका लीला में। और नारद ने अपनी राधा रानी के विरह में भगवान श्री कृष्ण की जो परिस्थिति थी और अपनी ही कथा का श्रवण स्मरण करके कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की जो स्थिति थी, वह चेहरा और जो भी उनका दृश्य देखा, नारद जी प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान कृष्ण ने नारद को कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब नारद जी ने द्वापर युग में कहा था कि प्रभु, आपने बलराम और आपकी बहन का अभी जो रूप था, ऐसा ही रूप कलयुग के जीव दर्शन कर सके, आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और वही भगवान कृष्ण इस कलयुग में ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक नील माधव, नीलाद्री पर्वत पर नील माधव के रूप में रहते हैं। और वही भगवान नील माधव ब्रह्मा के द्विपरार्ध में 50 वर्ष के बाद जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रकट कराने वाले नारद मुनि और वर्तमान में जगन्नाथ स्वरूप को प्रकट कराने वाले राजा इंद्रधुम्न। तो कथाएं बहुत लंबी हैं। कुल मिलाकर भगवान जगन्नाथ जी का ये कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी भजनीय है, पूजनीय है। परंतु भगवान जगन्नाथ जी को ऐश्वर्यमय विग्रह कहा गया है। जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी द्वारिका में जो भगवान कृष्ण रहते हैं, वह द्वारिका के राजा है। अर्थात जगन्नाथ जी ऐश्वर्य में। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाओगे तो भगवान ऐश्वर्य में है। भगवान का ठाठ, भगवान की रहने की चीज, उनके श्रृंगार, उनका सब कुछ ऐश्वर्यमय है। यहाँ तक भगवान जगन्नाथ जी को कंटिन्यू भोजन खिलाया जाता है। तो ऐश्वर्यमय, क्योंकि वे द्वारिका के मूड में है, द्वारिका के भाव में है। द्वापर युग में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय द्वारिका से लगभग सब लोग कुरुक्षेत्र में आए थे और सारे ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए थे। भक्तों, कथा के अंदर कथा तो बहुत लंबी है, परंतु प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब ब्रज से नंद, यशोदा, राधा रानी, गोपियां, ये सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे और उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर हमारा पुत्र, हमारा बेटा कृष्ण भी आया है, तो पहले नंद बाबा ने सोचा कि मैं कृष्ण को मिलकर आऊं। नंद बाबा गए और जहां कृष्ण का पड़ाव था, वहां पर कृष्ण के कुछ सेवक खड़े थे। नंद बाबा उनके चरणों में बैठ गए कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे होगा, मुझे कहां मिलेंगे। उन द्वारपाल ने कहा कि लेकिन आप बताओ तो सही, आप कौन हो? बोले मेरे बारे में मत जानो, मुझे कृष्ण कहां कैसे मिलेंगे ये बता दो। नहीं नहीं, आप बताओ आप कौन हो। तब नंद बाबा ने कहा कि हम गोकुल से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, मैं कृष्ण का पिता हूं। उस बूढ़े नंद बाबा ने कहा, वो सेवक ने कहा, मैं अभी जाकर बताऊंगा। बोले अभी मत बताना, कृष्ण को मत बताना, कृष्ण मुझे देखे या ना देखे, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है कि मेरा लाला कैसा है।
इस प्रकार से बड़ा करुण वर्णन है भक्तों कि नंद और यशोदा वहां पर कृष्ण से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये भी बड़ा विस्तार से मैं आपको क्या बताऊं। वह द्वारपाल माना नहीं और कृष्ण के पास गया और कहा, कृष्ण एक बूढ़े व्यक्ति आपको मिलने के लिए आए हैं। बोले वो बूढ़ा कौन? बोले वो अपना नाम नंद बाबा बता रहे हैं। नंद बाबा सुनकर तो कृष्ण दौड़ने लगे। कृष्ण को कोई सुध बुध नहीं रही, कोई वस्त्रों का ज्ञान भान कुछ नहीं रहा, और कृष्ण दौड़ कर गए और नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले। और फिर वहां पर ऐसा वर्णन है कि द्वारिकाधीश रथ के ऊपर सवार थे, और जब वो द्वारिका जा रहे थे तो गोपियों ने उस रथ को पकड़ लिया, और सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी आदि मिलकर उस रथ को, द्वारिका नहीं, उस रथ को खींचकर ब्रज वृंदावन लेकर जाना चाहती थी। तो कृष्ण के विरह में जैसे राधा रानी और गोपियां कृष्ण के रथ को खींचकर द्वारिका से वृंदावन लेकर जाना चाहती हैं, उसी भाव में जगन्नाथ जी द्वारिका के मूड में हैं, ऐश्वर्य के मूड में हैं, और वही जगन्नाथ रथ के ऊपर विराजते हैं। और जब रथ के ऊपर जगन्नाथ जी बैठते हैं तब भक्तगण उस रथ को खींचते हैं। हमारा क्या है ना, हम रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं तो भाव और मूड कुछ नहीं होता, हमें तो एक ही बुद्धि चलती है कि ये मेरे खींचने से ही चल रहा है, ये मैं खींच रहा हूं इसीलिए रथ चल रहा है। लेकिन वास्तविक भाव क्या है, मूड क्या है? जैसे ब्रज की गोपियां राधा रानी कृष्ण को द्वारिका नहीं जाने देना चाहती थी, कृष्ण को खींचकर, उस रथ को खींचकर अपने गोकुल, अपने वृंदावन ले जाना चाहती थी। ठीक उसी प्रकार जब जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जाता है तो इस भाव से कि हम कृष्ण को हमारे हृदय रूपी गोकुल, हमारे हृदय रूपी वृंदावन में बसाना चाहते हैं, इस भाव से। तो इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी पूजनीय है, भजनीय है। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, देव देव जगन्नाथ प्रवर नरति विनाशन त्राही माम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे। मेरे खींचने से ही चल रहा है। ऐसे जगन्नाथ जी की कलयुग में पूजा भक्ति और उनकी रथ यात्रा करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और संसार में सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। जगन्नाथपुरी में लाखों लोग उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं, और आज भी स्वयं भगवान उस रथ पर सवार होते हैं। सो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ आषाढ़ महीने की द्वितीया, आषाढ़ी बीज, आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन रथ यात्रा चलती है। ये कितने दिन चलती है इसका कोई भरोसा नहीं, भगवान जितने दिन चाहे उतना दिन घूमते हैं, मूड हो जाए तो रुक जाते हैं, मूड हो जाए तो चलने लगते हैं। लेकिन आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन वो रथ यात्रा होती है, और प्रति वर्ष, हर वर्ष नया रथ बनता है। इस वर्ष जो रथ इस्तेमाल किया, दूसरे वर्ष वो रथ नहीं, नया रथ होगा, तीसरे वर्ष और नया रथ होगा। तो प्रत्येक आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया जाता है, नए रथ पर। लेकिन वो नए रथ को बनाने का कार्य अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ किया जाता है। आज जो पवित्र दिन है अक्षय तृतीया, आज अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ जी के रथ को बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिस पर आषाढ़ी बीज के दिन भगवान जगन्नाथ जी उस पर सवार होते हैं। तो आज अक्षय तृतीया की ये तीसरी महिमा है कि जगन्नाथ जी का रथ बनाना प्रारंभ होता है। अक्षय तृतीया की चौथी महिमा, आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। मैंने कथा कुछ दिन पहले सुनाई थी कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी और उनकी पत्नी, उनकी कन्या हुई सत्यवती, और सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ कराया, और सत्यवती और रुचिक ऋषि के पुत्र के रूप में जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ, और जमदग्नि के पुत्र हुए भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के विषय में जयदेव गोस्वामी ने कहा कि क्षत्रिय रुधिर मये जगद पगतापम
स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव द्रुता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। सो भृगुपति रूप सारे ब्राह्मणों के स्वामी, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखने वाले, और ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखने के कारण इस संसार में 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम जी का जन्म। और परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया। सहस्त्र बाहु उस कार्तवीर अर्जुन को मारा। क्यों? क्योंकि सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ने उनके पिता परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। अब कथा में आपको बता दूं कि परशुराम जी बाहर गए थे और कार्तवीर अर्जुन सहस्त्र बाहु जिसकी सहस्त्र भुजा थी, वो अपने हजारों सैनिकों को लेकर विचरण कर रहा था। उनको भूख लगी तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि कोई चिंता मत करो, सब लोग बैठ जाओ, रुचि के अनुसार हम भोजन कराएंगे। रुचि समझते ना, आजकल इनविटेशन कार्ड में लिखते मात्र है स्वरुचि भोजन, लेकिन होता नहीं है। रुचि माने जो व्यक्ति जो चीज चाहता था वो चीज, और जितनी चाहता था उतना खिलाया गया। जमदग्नि ऋषि कहते आप क्या खाओगे? मैं पास्ता खाऊंगा। तुम पास्ता, मैं पिज्जा, मैं बर्गर, ये वो जो भी चाहते थे स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार भोजन क्वालिटी और क्वांटिटी के अनुसार कराया। जब सारे हजारों सैन्य पेट भर गए, तब उस कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि को कहा कि आप तो झोपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा हो और आपने सबको स्वरुचि भोजन कराया। ऐसी व्यवस्था तो हमारे महल में भी नहीं है, इसका कारण क्या है? तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय है और उस गौ माता की कृपा से, कामधेनु की कृपा से मुझे जो चाहिए वह प्राप्त हो जाता है। तब उस सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ने कहा तो ये गाय की जरूरत तुमको नहीं, हमको है। तुम तो झोपड़ी में रहते हो, तुमको क्या जरूरत, हमें है। ये गाय मुझे दे दो। जमदग्नि ने कहा नहीं, ये गाय मेरे पास रहेगी, मुझे दे दो, मेरे पास, मुझे दे दो। छीना झपटी हुई और सहस्त्र बाहु ने उस गौ माता को लेने के लिए जमदग्नि को मार दिया और गौ माता को लेकर चला गया। उस समय परशुराम जी वन में लकड़े काटने गए थे, हाथ में फरसू था, लकड़े का बोरा था। जब आए तो अपनी माता को 21 बार छाती पीटते हुए देखा पिता के विरह में, और पूछा क्या हुआ। सारी घटना सुनी और परशुराम जी गए सहस्त्र बाहु के पास, उसकी सहस्त्र भुजा को काट दिया, उसे मार दिया, पूरे सैन्य को फरसू से काट दिया, और एक नहीं 21 बार संसार के क्षत्रियों को मारकर वो राज्य ब्राह्मणों को प्रदान किया। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गाय से द्रोह करता है, गौ माता से द्रोह करता है, उनके लिए परशुराम का फरसू तैयार है। गौ माता से द्रोह करने वाले को परशुराम जी अपने फरसू से, परशुराम जी का सिद्धांत था कि सब लोग शास्त्र से नहीं मानेंगे, और जो शास्त्र से नहीं मानते उनके लिए शस्त्र उठाना ही होगा। तो भक्तों, ये समय चल रहा है कि हम लोग शास्त्रों से संसार को मनाना चाहते हैं। यदि शास्त्र से दुनिया नहीं मानी तो शस्त्र भगवान को उठाना होगा। और ये कोविड-19, ये कोरोना भगवान का एक शस्त्र ही समझ लीजिए, जिससे संसार के पापी और दुष्टों का विनाश हो रहा है। सो परशुराम जी, जैसे कि हमने सुना पावन अक्षय तृतीया की ये सुंदर महिमा, वसंत और ग्रीष्म की संधि, माँ गंगा का इस धरती पर अवतरण, तीसरा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के लिए रथ बनने की तैयारी, और चौथा परशुराम जी का आविर्भाव। और आज के दिन की महिमा की ओर आगे बढ़े। आज ही के दिन सूर्य देव की कृपा से देवी द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। एक ऐसा पात्र जिस पात्र में से जितना चाहे उतना, जो चाहे वह भोजन प्राप्त हो सकता है। मैं आज की माताओं के लिए ये पात्र खोज रहा हूं। यदि ये पात्र मिल जाए तो आज की माताओं को भोजन बनाने का कष्ट न रहे। क्योंकि होता क्या है ना, कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग होता है। संगति का, एसोसिएशन का बड़ा प्रभाव होता है।
तो माताएं बेचारी सुबह दोपहर शाम भोजन बनाने के लिए गैस जलाती हैं, आग जलाती हैं, और दिन में 3 टाइम अग्नि का संग करती हैं। तो दिन में 3 टाइम अग्नि की संगति होने के कारण वो अग्नि का प्रभाव दिल और दिमाग में भी आ जाता है, इसलिए क्रोध करने का स्वभाव बन जाता है। ये अक्षय पात्र मिल जाए तो ये क्रोध करने का स्वभाव शांत हो जाए और माताओं को मेहनत न करना पड़े। सो खैर, आज ही के दिन सूर्य देव की कृपा से द्रौपदी जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र के विषय में इनसे जुड़ी हुई एक कथा है, जिस कथा से भगवान की बड़ी महिमा प्रस्तुत होती है। देवी कुंती ने अपनी स्तुति में भागवत में इस प्रसंग को याद कराया था। विशान महागने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभायाम वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तच्चाश्म हरे भी रक्षितान। देवी कुंती ने कहा था कि कृष्ण आपकी हम पर बड़ी कृपा है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम तो मर ही गए थे, ये तो आपने हमको बचा लिया। क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि एक दिन दुर्योधन के घर पर गए और दुर्योधन ने बहुत सुंदर भोजन कराया, सेवा की, और दुर्वासा ऋषि उन पर प्रसन्न हो गए। कहा वत्स जो चाहिए वो मांगो। तब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए प्लान रचा और कहा कि मुनिवर, आपने मुझ पर जो कृपा की है ऐसी ही कृपा आप पांडवों पर कर दीजिए। पांडव गण वनवास में थे और दुर्वासा ऋषि यदि उनके घर पर जाते और वनवासी पांडव उनको भोजन न करा सकते तो दुर्वासा जी श्राप दे देते और बिना युद्ध के ही पांडव मर जाते। यह सोचकर दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा और कहा कि अकेले मत जाइएगा, आप जब जाओगे तो अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाइएगा। ये साधु दुर्योधन की बातों में फंस गया और एक दिन पांडवों की कुटिया में पहुंच गया। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, कहा कि आप हमारे घर पर पधारिए। बोले हम आपके घर पर आएंगे और भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, हम आपके लिए भोजन तैयार करते हैं। दुर्वासा ने कहा हम स्नान करके वापस लौटते हैं, आपके घर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर अपनी कुटिया में गए, द्रौपदी को कहा कि 10,000 प्लेट तैयार करो दुर्वासा और उनके शिष्यों के लिए। द्रौपदी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है। बोले अक्षय पात्र है, लेकिन अक्षय पात्र का नियम है कि एक बार भोजन निकलने के बाद 24 घंटे के बाद ही भोजन निकलेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार से द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये पांचों सब एकत्रित हो गए, चिंता करने लगे कि दुर्वासा ऋषि आएंगे, भोजन नहीं करा पाएंगे तो हमको श्राप दे देंगे। क्या करे क्या करे? तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। जैसे ही कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हुए। बोले क्या? सारी घटना बताई। कृष्ण का अक्षय पात्र तुम्हारे पास है, अक्षय पात्र से प्रकट कर दो। द्रौपदी ने कहा लेकिन भैया मैंने तो वो धो कर रख दिया है। कृष्ण ने कहा दिखाओ तो सही कैसे धोया है। जब अक्षय पात्र लाया गया, पूरी दुनिया साक्षी है भक्तों कि उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना बचा था। वो एक चावल का दाना कृष्ण ने खाया, कृष्ण का पेट भर गया। कृष्ण का पेट भरने से इस संसार में चराचर जगत, सभी जीव जंतु का पेट भर गया और सबको डकार आई, पेट भरने की डकार आई। तो यहां पर एक सिद्धांत यह है भक्तों कि यदि कृष्ण का पेट भरा तो चराचर जगत में सभी जीवों का पेट भर गया। इसका अर्थ है कि यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इस संसार में सबकी भक्ति हो जाती है। कई बार कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई आप इस्कॉन वाले कृष्ण की ही भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। शास्त्र कहता है कि जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से वह जल, वह पानी पेड़ की डाली, पत्ते, फल, फूल सब जगह पर पहुंच जाता है, वैसे ही कृष्ण, बिकॉज कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण सबके रूट है, मूल है। इसलिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने से इस संसार में सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य, पितृ सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युत इज्जयाः। अच्युत भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति, तो सबका पेट भर गया। फिर आगे कथा है कि दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, पेट भरा हुआ, शिष्यों का पेट भरा हुआ, सब लोग चर्चा करने लगे, भाई हम तो एक निवाला नहीं चलेगा, हमारा पेट यहाँ तक भरा हुआ है। तो इस प्रकार से सबका पेट भरा हुआ, और वहां से दुर्योधन हाथ में गदा लेकर आ रहा है कि भाई हमने होटल में 10,000 प्लेट का ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन अब हम भोजन नहीं करेंगे तो ये होटल का मैनेजर हमको छोड़ेगा नहीं। दुर्वासा जी और सारे शिष्य वहां से भागे। कहने का अर्थ यह है कि आज ही के दिन सूर्य देव की कृपा से देवी द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। तो आज के दिन की ये 5वीं महिमा। आज के दिन की 6ठी महिमा, आज ही के दिन सहस्त्र कवच असुर को मारने के लिए, ऋषि मुनियों को सुखी करने के लिए, और कलयुग में होने वाले आतंक को बैलेंस करने के लिए, कलयुग में होने वाले पापों को कम करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ था, और वह अवतार है नर नारायण अवतार। आज अक्षय तृतीया की महिमा, 6ठी महिमा, कि आज ही के दिन भगवान नर नारायण का जन्म हुआ था। ये कथा भागवत के दौरान कुछ दिन पहले हमने विस्तार से सुनी थी, किस प्रकार से मनु महाराज की 3 कन्या देवहूति, आकुति और प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हुई। उनमें से एक कन्या जिसका नाम था मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ, और उससे 2 जुड़वा संतान हुई, और वे थे नर और नारायण। जन्म लेते ही बड़े हो गए, बद्रीनाथ में तप करने गए, सहस्त्र कवच असुर का वध किए, और आज भी भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इतने पाप हो रहे हैं, पृथ्वी को कष्ट हो रहा है, उस पापों को नष्ट करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी का बैलेंस बना रहे। तो हम सब जीव की ओर से भगवान नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। उस भगवान नर नारायण का जन्म सतयुग में आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। यह है अक्षय तृतीया की 6ठी महिमा। अक्षय तृतीया की 7वीं महिमा, आज ही के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से ही बद्रीनाथ में रहने वाले भगवान नर नारायण, जहां बद्रीनाथ में रहते हैं, अक्षय तृतीया आज ही के दिन से 4 धाम, उनमें से बद्रीनाथ धाम का द्वार खुलता। धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ धाम का द्वार खुलता है। ये चारों धाम साल में 12 महीना दर्शन नहीं कर सकते, केवल साल में 3 से 4 महीने इनके दर्शन होते हैं, और ये दर्शन आज से शुरू होते हैं, और आज से लेकर 3 से 4 महीने तक। और फिर यहाँ पर स्वयं देवता आते हैं और भगवान नर नारायण की सेवा, पूजा, आरती इत्यादि करते हैं। कोई मनुष्य यहाँ नहीं रह सकता, यदि मनुष्य रहता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। सो इस प्रकार 7वीं महिमा के अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम और विशेष बद्रीनाथ धाम का द्वार खुलता है। अक्षय तृतीया की 8वीं महिमा, अखा तीज अक्षय तृतीया की 8वीं महिमा है कि जैसे आपने सुना वसंत ऋतु समाप्त हुई और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई, तो ठंडी की ऋतु कंप्लीटली समाप्त हो गई भारत में और गर्मी की ऋतु शुरू हुई। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने और हम भक्तों ने भगवान को मूर्ति नहीं माना है। भगवान के अर्च विग्रह को मूर्ति बोलना भी एक अपराध है, ध्यान से सुनिएगा। भक्त के द्वारा भगवान को मूर्ति कहना भी एक अपराध है। वो मूर्ति नहीं है, वो अर्च विग्रह है, या वो साक्षात भगवान, साक्षात स्वयं स्वरूप है। तो हमने भगवान को कोई पत्थर, कोई स्टेच्यू, कोई मूर्ति नहीं माना। हमारे सनातन धर्म ने भगवान को संवेदनशील अर्च विग्रह माना, अर्थात हमारे शरीर में जो संवेदना होती है
वो भगवान के विग्रह में भी संवेदना होती है। हमें हमें सुख दुख का अनुभव होता है, भगवान को भी सुख दुख का अनुभव होता है। भागवत में लिखा है कि स्वयं भगवान इस कलयुग में 8 स्वरूप में विराजते हैं। स्वयं भगवान इस कलयुग में 8 रूप से रहते हैं। वो 8 रूप कौन से हैं? शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, चसैकति, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। श्रीमद् भागवत में लिखा है शैली, कलयुग में भगवान पत्थर के विग्रह के रूप में, दारुमयी लकड़े के विग्रह के रूप में। हमारे मधुसूदन प्रभु के घर पर गौर निताय जो है वह दारुमयी विग्रह है, लकड़े के विग्रह के रूप में। सो शैली, दारुमयी, लोही, लोहे के विग्रह के रूप में कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं। लेप्या, लेप्या माने लेप के विग्रह के रूप में, लेख्या माने फोटो के आकृति के रूप में, चसैकति मिट्टी के रूप में, मनोमयी मन में ध्यान करके मानसी सेवा करते हैं, वे भी भगवान का। पैसे वाले लोग मणियों से भगवान के अर्च विग्रह बनाते, वो स्वयं भगवान ही है। मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। इस प्रकार 8 प्रकार के विग्रह भगवान के कलयुग में है। सो इनमें से कोई भी विग्रह भगवान के मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, वो संवेदनशील व्यक्ति है जिनको सुख दुख का अनुभव होता है। और इसलिए आज अक्षय तृतीया के दिन से जब गर्मी, ठंडी समाप्त हुई और गर्मी प्रारंभ हो रही है, तो भक्तों का ये भाव है कि हमारे भगवान संवेदनशील हैं और हमारे भगवान लड्डू गोपाल छोटे हैं। उस भगवान को ठंडी गर्मी का एहसास अधिक होता है। इसलिए आज से अक्षय तृतीया के दिन से भक्तगण भगवान को चंदन लगाना प्रारंभ करते हैं। आज से स्वयं भगवान के शरीर पर भक्तगण चंदन का लेप लगाते हैं। और इसके पीछे कथा भी है। हमारे ब्रज में, गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। तब स्वयं श्रीनाथ जी भगवान माधवेंद्रपुरी के साथ खेलते थे और एक दिन श्रीनाथ जी भगवान ने कहा, गर्मी का दिन आया है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए आप मलई पर्वत का चंदन, जगन्नाथपुरी के बगल में मलई पर्वत का चंदन मुझे लाकर उसे घीसो और मेरे शरीर पर लगाओ। स्वयं भगवान ने अपने भक्त से कहा है कि मुंह पर चंदन का लेप लगाओ। तो वह चंदन का लेप हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में विशेष करके आज से अक्षय तृतीया से लगाना शुरू होता है। और इसलिए इसे एक यात्रा कहते हैं, इसे कहते हैं चंदन यात्रा। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखो कितने सुंदर तरीके से हमारे भगवान राधा श्याम सुंदर को बिल्कुल चंदन से लेप किया गया है, ताकि उनको ग्रीष्म ऋतु की गर्मी न लगे और उनको ठंडी का एहसास हो। फिर वह चंदन, ये चंदन रोज बदला जाता है, रोज इसे निकाला जाता है, नया चंदन लगाया जाता है और यह चंदन हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आज अक्षय तृतीया की 8वीं महिमा, आज के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ। आज ही के दिन भगवान विष्णु का एक अवतार, अन्य एक अवतार हुआ जिसका नाम, आज भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार। और यह अवतार भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथों से शंखासुर ने वेद चुरा लिया। कुछ लोग होते हैं जिसको कोई मतलब नहीं, अब शंखासुर को वेद पढ़ना थोड़ी ना था, उनको वेद पढ़ना नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे उत्पाती जीव होते हैं, न लेना न देना, दूसरों को बस परेशान करना। तो शंखासुर ने ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुराया। अब ब्रह्मा के हाथों में वेद नहीं तो सृष्टि का सर्जन कैसे करेगा, सृष्टि को कैसे चलाएंगे, कैसे बनाएंगे, ब्रह्मा जी तो जीरो हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया, शंखासुर का वध किया और वह वेद ब्रह्मा को कर दिया। तो इस प्रकार आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ था। कितनी हुई महिमा? 9 महिमा।
अक्षय तृतीया की 10वीं महिमा, प्रश्न हो सकता है कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग रोटेशन में घूमते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। लेकिन कभी कभी जिज्ञासु लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई सतयुग का प्रारंभ कहां से हुआ? तो भक्तों, आज अक्षय तृतीया के दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ। सतयुग का ओपनिंग, सतयुग का प्रथम दिन कौन सा था? सतयुग का प्रथम दिन अक्षय तृतीया था। तो यह है आज के दिन की 10वीं महिमा। आज के दिन की 11वीं महिमा, न केवल सतयुग, इवन त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। सो अक्षय तृतीया सतयुग का भी प्रारंभ का दिन है और त्रेता युग का प्रारंभ दिन है। जिस सतयुग में भगवान का हंस अवतार हुआ और जिस त्रेता युग में भगवान का रामचंद्र का अवतार हुआ। तो इस प्रकार 11 महिमा हुई। आज के दिन की 12वीं महिमा, 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी थी जो घटना शायद आज कलयुग में भी नहीं घटेगी। कलयुग में इतनी तो जागृति है कि जहां पर पुरुष और स्त्री का झगड़ा हो रहा हो तो वहां स्त्री का यदि फॉल्ट है, स्त्री का यदि दोष है, लेकिन फिर भी स्त्री का ही साथ दिया जाता है। आज की गवर्नमेंट हो, आज की कोर्ट हो, आज का संविधान हो, यह स्त्रियों के पक्ष में अधिक होता है। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व ऐसी घटना घटी भक्तों कि लाखों लोगों के बीच में एक अबला नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। और उस समय सबके मस्तक झुके के झुके और वह आसुरी शक्ति, वह दुर्योधन और उनका छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को नग्न निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। प्रसंग कुछ ऐसा है कि द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, और यहाँ पर दुर्योधन ने 5 पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हरा दिया और पांडव अपने अस्त्र शस्त्र हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए, पांडव अपने राज्य को हार गए, अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया, अपनी पत्नी को हार गए। जब द्रौपदी को हारे, दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, जाओ और द्रौपदी को इस सभा में लेकर आओ क्योंकि अब द्रौपदी हमारी हो चुकी है। दुशासन घसीट कर द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीट कर उस भरी सभा में लेकर आया और उस सभा में उनको उपस्थित किया। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि इसे निर्वस्त्र करो। कथा ऐसी है भक्तों कि द्रौपदी धृतराष्ट्र महाराज के पास गई, निवेदन करने लगी कि मैं आपकी कुल वधू हूं, मैं आपकी पुत्र वधू हूं और आपके सामने ये घटना घट रही है। लेकिन पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र उस समय कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात द्रौपदी बाजू में पितामह भीष्म बैठे थे, गंगा पुत्र भीष्म के पास गई, परंतु दुर्योधन के अन्न पर आश्रित होने के कारण पितामह भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, अतः पितामह भीष्म का भी मस्तक झुक गया, वो भी कुछ नहीं बोले। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास गई, मस्तक झुका हुआ, अपने समाज के पास गई, दुनिया वालों के पास गई, लेकिन कोई द्रौपदी की रक्षा नहीं किया। अंत में द्रौपदी अपने हाथों से अपनी साड़ी पकड़ कर रखी, लेकिन 10,000 हाथी का बल द्रौपदी कैसे रक्षा कर पाए। और जब कोई सहारा नहीं मिला तब द्रौपदी को वशिष्ठ जी के वचन याद आए। विवाह के समय आशीर्वाद देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था कि बेटा, जीवन में जब तुम विषम परिस्थिति में फंस जाओ, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न मिले, तब कृष्ण की याद करना, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। वशिष्ठ जी के वचन याद आए और दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण को बुलाने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही पाही जगतपते, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश आप आओ और मेरी रक्षा करो।
अब आप तो जानते हैं ना भक्तों कि हमारे भगवान नो डाउट रक्षा करते हैं, परंतु हमारे भगवान रक्षा करने में थोड़ी देरी कर देते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण को आने में देरी हुई, और द्रौपदी कहती है कृष्ण तू यदि आज मेरी रक्षा नहीं करेगा तो मेरी लाज नहीं लाज तेरी जाएगी। मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो जाएगी लाज तिहारी। इस प्रकार से द्रौपदी पुकार रही हैं और उसी समय भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए भी नहीं, कृष्ण अपनी द्वारिका से कूदते हुए वहां पर आए। और यही बात रामायण में शिव जी ने, बिन पद चलहि सुनहि बिनु कान, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि बहु नाना, कर विधि कर्म करहि बहु नाना। बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये मेरा जो कान है ना, ये मेरा कन्हैया मेरा कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बिन पद चलहि, बिना पग के ही चलता है। बिना पग के कोई चल सकता है? बिना पग के चलने का अर्थ है कि कृष्ण कूद गए, कूद कर आ गए, कि चलकर दौड़कर काम नहीं बनेगा, गरुड़ पर बैठकर भी काम नहीं बनेगा, मुझे यहां से छलांग मारनी होगी। कृष्ण कूदे, वस्त्र को आदेश दिया और वह वस्त्र सभा में आया। वह 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। द्रौपदी के वस्त्र को खींचते खींचते थक गया, मुख से फैन निकल गए, दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, लेकिन वह वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। और भक्तों, सभासदों को पता चल गया कि कृष्ण की कृपा हुई है। सारे सभासद और आकाश के देवता भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे और पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। ये और कोई दिन नहीं भक्तों, ये अक्षय तृतीया का दिन था। जिस दिन ये घटना घटी, ये अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, और इस अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी को सहस्त्र साड़ी प्रदान की है। द्रौपदी ने क्या दिया था ऐसा वर्णन है, कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा महात्मा गण कहते हैं कि भाई कृष्ण के हाथ में एक दिन थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ा सा खून निकला, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर काट कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। 2-5 धागे की पट्टी कृष्ण द्रौपदी ने बांधी, और कृष्ण को जब लौटाना हुआ तो सैकड़ों साड़ी के रूप में प्रदान कर दिया। हमारे कृष्ण किसी का रखते नहीं है, वो तो मात्र भक्त का भाव चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ता द्रौपदी की रक्षा की आज ही के दिन। तो आज ये परम पवित्र दिन है। तो कुल मिलाकर 1 डजन 12 महिमा हो गई। आज अक्षय तृतीया की 13वीं महिमा आज ही के दिन है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्मदिन था, जो सुखदेव गोस्वामी के अंश से जिनका जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के एक सखा जो वल्लभाचार्य बनकर आए, ऐसे श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आज ही के दिन पर गिरिराज गोवर्धन के ऊपर मंदिर की स्थापना की, और वहां पर श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी को स्थापित किया। और आज अक्षय तृतीया के दिन से ही श्रीनाथ जी की सेवा और पूजा प्रारंभ हुई। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्रीनाथ जी की सेवा पूजा आज ही से गिरिराज गोवर्धन के ऊपर प्रारंभ हुई। महाप्रभु वल्लभाचार्य पृष्टि संप्रदाय और पृष्टि संप्रदाय के लोग ये मंदिर की स्थापना गिरिराज गोवर्धन के ऊपर हुई है।
तो जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वे गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर वे इस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। नहीं, गिरिराज को स्वयं भगवान का रूप समझा है। भागवत में गिरिराज जी के विषय में आया है कि हरिदास वर्य, गिरिराज गोवर्धन जो है वो स्वयं भगवान भी है और गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान के भक्त भी हैं। तो गिरिराज जी को भगवान के शुद्ध भक्त और स्वयं भगवान का रूप माना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और ये पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय गिरिराज गोवर्धन के ऊपर अपना पांव नहीं रखता, गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते। तो खैर जो भी है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने आज ही के दिन श्रीनाथ जी की स्थापना गोवर्धन में की थी और आज ही के दिन से उनकी सेवा पूजा प्रारंभ हुई। यह है 13वीं महिमा। 14वीं महिमा आज के दिन की। और एक महिमा, आज ही के दिन लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को कुबेर बनाया था। वैसे कुबेर के पास कुछ नहीं था, फक्कड़ बाबा था, लेकिन कुबेर जी आज ही के दिन स्वर्ग के धनाढ़ देवता, आज ही के दिन कुबेर जी स्वर्ग के धनद मंत्री बने, धन के देवता बने। और आज ही के दिन लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को असीम मात्रा में संपत्ति प्रदान की थी। ये दिन और कोई नहीं, ये दिन अक्षय, आप फोटो में देख सकते हैं। एक बाजू लक्ष्मी जी हैं, एक बाजू कुबेर जी हैं, और आज ही के दिन यह गोल्ड, ये लक्ष्मी जी कुबेर जी को प्रदान करती है। तो यह है आज के दिन की महिमा। और आज के दिन की महिमा 15वीं महिमा। हमारे वृंदावन में यूं तो 5000 मंदिर हैं, हमारे वृंदावन में यूं तो 5000 मंदिर हैं, लेकिन वृंदावन का हार्ट, वृंदावन का प्राण बांके बिहारी माना जाता है। सो बांके बिहारी स्वयं भगवान का विग्रह, सुंदर मन भावनी मन लुभावनी विग्रह। बांके बिहारी के विषय में गाते भी है ना, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ब्रज के सखा कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण तू इतना इतना श्रृंगार मत करने तो तुझे नजर लग जाएगी। तो वो बांके बिहारी की कथा, अनेकों कथाएं हैं। एक दिन कोई मुसलमान व्यक्ति बांके बिहारी का दर्शन करने आया, तो जैसे ही दर्शन किया वो बांके बिहारी के सामने ही बैठ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगी। सो खैर, बांके बिहारी जो वृंदावन में हमारे प्राण के समान है, ऐसे बांके बिहारी जी के चेहरे का और शरीर का दर्शन तो रोज मिलता है, लेकिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन साल में एक ही बार मिलता है, और वो है अक्षय तृतीया। आज अक्षय तृतीया के दिन, केवल एक ही दिन ब्रज वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। तो ये है अक्षय तृतीया की 15वीं महिमा। आज अक्षय तृतीया की 16वीं महिमा। आप सब जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में वर्णन है कि दुनिया के छोटे बड़े सभी लोगों ने भाग लिया था। कुछ लोगों ने पांडवों की ओर से, कुछ ने कौरवों की ओर से, लेकिन सब लोग इस युद्ध में जुटे हुए थे। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की ओर से, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर से, कुल मिलाकर 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के युद्ध में भाग ली थी। और घमासान युद्ध हुआ था, और ये युद्ध 18 दिन तक चला था। 18 डेज, 18 दिन तक घमासान युद्ध चला। और यह युद्ध की समाप्ति 18वें दिन हुई, और वो 18वां दिन कौन था? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई, समाप्ति की घोषणा हुई। सो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध का समाप्त हुआ। ये है अक्षय तृतीया की 16वीं महिमा। अक्षय तृतीया की 17वीं महिमा। आज ही अक्षय तृतीया के दिन अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था।
आज ही अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। जो व्यक्ति अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करता है उनके घर पर अन्न की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो 17वीं महिमा आज ही अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। 18वीं महिमा आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र, आज ही ब्रह्मा जी से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था अक्षय कुमार। और 19वीं महिमा आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, जिसकी कथा समय मिला तो कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अक्षय तृतीया आज के दिन की 20वीं महिमा आज ही के दिन गणेश जी ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया था।